11.5 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस में हुई जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के साथ ही सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की कहावत लागू हो गई है, क्योंकि जिलाध्यक्षों के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, जो उम्मीदें थी, वो पहले ही परीक्षा में फेल साबित हुई हैं और 90% जिलाध्यक्ष पहले ही शक्ति प्रदर्शन में फ्लॉप साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा इस बात पर करेंगे कि हरियाणा के नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों की रिस्पॉन्स की मेरिट सूची क्या है, उनको क्या रिस्पॉन्स मिला है और वो पहली परीक्षा में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नियुक्तियों को लेकर गुटबाजी की बीमारी दूर नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। और यही वजह है कि जिन जिन खेमों के नेताओं को ये जिम्मेदारी मिली है, उनको दूसरे खेमे के नेताओं ने बधाई देने का काम नहीं किया है। वो उनका स्वागत करने के लिए जिला कांग्रेस कार्यालयों में भी नहीं गए हैं। यही वजह है कि ये नियुक्तियां पूरी तरह से प्रभावहीन साबित हुई हैं, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई हैं। राहुल गांधी ने जो ये दावा किया था कि नियुक्तियों के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता आएगी और सारे कांग्रेस एकजुट होकर फील्ड में निकलेंगे, वो पहली ही परीक्षा में बात गलत साबित हुई है। आपको ये बता दें कि जो नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमे के थे, उनको जिलाध्यक्ष बनने पर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने बधाई नहीं दी है। इसके साथ साथ जो शैलजा या रणदीप के जिलाध्यक्ष बने हैं, उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने बधाई देने का काम नहीं किया है। सिरसा के अंदर संतोष बेनीवाल को भूपेंद्र हुड्डा समर्थक नेताओं ने बधाई देने का काम नहीं किया है और वो आज प्रभात फेरी में भी और दौराज रोड पर नहीं आए। इसके साथ साथ संतोष बेनीवाल कल रात को कैंडल मार्च निकालने में भी फेल रही है। यही हाल फतेहाबाद में हुआ। कुमारी शैलजा के समर्थक अरविंद शर्मा के जिलाध्यक्ष बनने पर भूपेंद्र हुड्डा समर्थक दोनों ही विधायकों जरनैल सिंह और प्रवीर सिंह ने उन्हें बधाई नहीं दी और फतेहाबाद शहर में भी कैंडल मार्च नहीं निकल पाया। हिसार में तो और भी हालात खराब रहे। अभी तक शहरी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अपना पदभार नहीं संभाला है। वो हाईकमान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें शहरी जिला प्रधान के इस दायित्व से मुक्त किया जाए। वो बिना पद के काम करना चाहते हैं और इसलिए वो कैंडल मार्च में कल शाम को शामिल नहीं हुए। और कैंडल मार्च में जो चंद लोगों की भीड़ रही, उसमें कोई भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे का विधायक नहीं पहुंचा। जसी पेटवाड़ इलाके में होने के बावजूद उसमें कार्यक्रम में नहीं आए और ना ही चंद्र प्रकाश आए, यानी गुटबाजी का प्रोग्राम साबित हुआ। भिवानी के अंदर भी अनिरुद्ध चौधरी कैंडल मार्च नहीं निकाल पाए और वहां भी कुमारी शैलजा और रणदीप समर्थकों ने उनको बधाई देने का काम नहीं किया। दादरी एकमात्र जिला ऐसा रहा जहां पर सभी खेमे के नेताओं ने कल कैंडल मार्च निकालने का काम किया, यानी वहां कांग्रेस में एकजुटता रही। महेंद्रगढ़ के अंदर कैंडल मार्च जरूर निकाला गया, लेकिन वहां पर राव दान सिंह कैंडल मार्च में शामिल हुए। वो सत्यवीर झुकिया के जिलाध्यक्ष बनने पर नाराज हैं, इसलिए वो शामिल नहीं हुए। रेवाड़ी के अंदर भी कैंडल मार्च नए जिलाध्यक्ष नहीं निकाल पाए। वहां पर मामला पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है और ये साफ हो गया है कि वहां के दोनों जिलाध्यक्ष बेहद कमजोर हैं। गुड़गांव के अंदर भी विरोधी नेताओं ने दोनों जिलाध्यक्षों को कोई भी कोऑपरेट नहीं किया और वहां पर कैंडल मार्च पूरी तरह से विफल रहा और मुश्किल से 15-20 आदमी ही कैंडल मार्च में शामिल हुए। सबसे बुरे हालात पलवल में रहे। वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान कैंडल मार्च में शामिल हुए। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी कैंडल मार्च से दूर रहे। फरीदाबाद के अंदर नए जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक कैंडल मार्च निकालने में नाकाम रहे। उन्हें भी विरोधी नेताओं ने ना तो बधाई दी और ना ही वो उनके साथ में सम्मान करने के लिए कांग्रेस कार्यालय के अंदर आए। रोहतक के अंदर हालात इतने खराब थे कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के होते हुए कल कैंडल मार्च नहीं निकला, यानी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ के अंदर ही कांग्रेस हाईकमान के आदेशों को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया गया। इसके साथ आज जब सुबह प्रभात फेरी निकाली गई तो पिछले साल के मुकाबले दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई के बावजूद लोगों की हाजिरी लगभग 80% कम रही। इस बार दीपेंद्र हुड्डा के आने के बावजूद ग्रामीण हलकों से उनके समर्थक निकल कर नहीं आए। वो कमजोर जिलाध्यक्षों के बनाए जाने के चलते हुड्डा फैमिली से नाराज हो गए हैं। सोनीपत के अंदर भी कैंडल मार्च नहीं निकल पाया और ना ही झज्जर के अंदर कैंडल मार्च निकल पाया। वहां पर भी कांग्रेस के तमाम जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वहां पर संजय यादव को जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। पानीपत के अंदर भी कैंडल मार्च नहीं निकल पाया और वहां पर प्रभात फेरी भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। करनाल के अंदर जरूर सारे ग्रुपों के नेताओं ने कैंडल मार्च में भागीदारी की और वहां पर कांग्रेस में एकता का नजारा रहा।
कुरुक्षेत्र के अंदर भूपेंद्र हुड्डा खेमे का दबदबा होने के बावजूद वहां पर कल कैंडल मार्च नहीं निकल पाया। अंबाला के अंदर कैंडल मार्च पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जहां सिटी के अंदर महज 15 से 20 लोग ही कैंडल मार्च में पहुंचे। वहीं अंबाला कैंट के अंदर कैंडल मार्च में शामिल लोगों की संख्या 30-40 रही। यमुनानगर के अंदर भी कैंडल मार्च के अंदर लोगों की संख्या महज 25 से 30 रही, क्योंकि इसकी वजह ये रही कि जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें से शहरी जिलाध्यक्ष एमसी का चुनाव हार गए थे और जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका भाई सरपंची के चुनाव में चौथे नंबर पर रहे थे। इतने कमजोर जिलाध्यक्षों के कारण ही ना तो कैंडल मार्च में ज़्यादा लोग आए और आज प्रभात फेरी में भी लोगों की भीड़ नहीं जुटी, यानी वहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप कार्यक्रम रहा। इस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर जो नज़ारा बना वो कांग्रेस के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पूरी तरह से नेगेटिव कहा जाएगा। बेशक से कैथल के अंदर कांग्रेस ने अच्छा कैंडल मार्च निकाला, लेकिन वहां पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के दोनों विधायक विकास सहारण और गुला के विधायक हंस उसमें शामिल नहीं हुए, यानी वहां पर भी गुटबाजी का पूरा नज़ारा पेश हो गया। जींद के अंदर कैंडल मार्च नहीं निकल पाया और भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक को उन्हीं के ग्रुप के नेताओं ने बधाई नहीं दी और वहां पर भी मामला गुटबाजी में फंसा रहा। वीरेंद्र सिंह इस नियुक्ति से दूर हैं, उन्होंने नए जिलाध्यक्ष को बधाई नहीं दी है, यानी मामला गुटबाजी के अंदर फंस गया है। इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का असर पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हुआ है और कांग्रेस के अंदर अब गुटबाजी पहले जहां हुड्डा, शैलजा और रणदीप के बीच में थी, वहीं अब हुड्डा खेमे और शैलजा खेमे के नेता भी आपस में नाराज हो गए हैं। वो अपने नेताओं से भी नाराज हो गए हैं कि उनकी मजबूत दावेदारी को छोड़कर कमजोर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कांग्रेस के लिए ये सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की कहावत लागू हो गई है और ये साबित हो गया है कि कांग्रेस ने 90% कमजोर जिलाध्यक्ष बनाए हैं। इसी वजह से मजबूत नेता उनसे दूर खड़े हो गए हैं और यही वजह रही कि आधे जिलों के अंदर जहां कैंडल मार्च नहीं हो पाया और बाकी जहां पर कैंडल मार्च हुआ है वहां पर कहीं पर भी 100 से ज़्यादा कांग्रेस से वर्कर नहीं जुटे, यानी पूरी तरह से मामला फ्लॉप रहा है। और साफ तौर पर यह साबित हो गया है कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के जरिए जो मजबूती का दावा कर रही थी वो दावे पहले ही शक्ति प्रदर्शन में चकनाचूर हो गए हैं और ये साफ हो गया है कि कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबेगी और कमजोर जिलाध्यक्ष उसकी नींव को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने का काम करेंगे और वो पार्टी के लिए जंगी घोड़े नहीं साबित होंगे, बल्कि वो सिर्फ काची घोड़े साबित होंगे। यानी नए जिलाध्यक्षों का कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस का नया जिलाध्यक्षों के जरिए पहला शक्ति प्रदर्शन पूरी तरह से फेल हो गया है। आप कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कम होगी या बढ़ेगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।